काजी मंसारी और जो मृतक साथ जो झगड़ा हुआ था, उसी के बाद उन्होंने मारने का इरादा बना लिया था। उसके बाद 15 तारीख को भी जो छोटे और सितारे और आज़ाद ये लोग भी उनके घर पे गए थे, उसमें भी वहाँ अनबन हुआ था, झगड़ा हुआ था जो 15 तारीख का रात में। उसके बाद ये लोग सब मिलकर प्लान किए कि इनको मारना है। तो उसी के क्रम में रात में 1 बजे ये लोग इकट्ठा हुए, जिस टाइम लाइट कटा हुआ था लगभग 1 बजे। तो उसी क्रम में इनको अंदर जाके ये घटना कारित करते हुए तो जो संदूक था जिसमें कागज़ रखा हुआ था, जो मोटिव इसका है कि जो काजी मंसारी का जो डॉक्यूमेंट मिला हुआ, जो ज़मीन का कागज़ है और ब्याज का जो कागज़ है, और दूसरा कि छेदी का सितारे छेदी उनका भी बाइक मिला हुआ है और उनका कागज़ है, और छोटे लड़ी का उनका पिताजी के नाम से जो कागज़ वो भी मिला हुआ है। उसका संदूक में था, ये लोग संदूक को उठा के जाके पानी में फेंक दिया था। वो संदूक बरामद करके उनका कागज़ का भी हम लोग बरामद कर लिए, सीज कर दिया गया। और उसके बाद इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जो गिरफ्तार करके हम लोग अग्रतर अनुसंधान करते हुए कि अलग अलग जगह पे गिरफ्तारी करके उनको भेज दिया गया। और उसी के क्रम में हम लोग रिमांड लिए थे कल। रिमांड में चारों लोगों को एक ही साथ लिया गया था और पूछताछ के क्रम में काजी मंसारी से पहले चारों को पूछताछ किया गया। फिर उसमें काजी मंसारी ने अग्रतर उसने पूछताछ क्रम में एक्सेप्ट किया कि ये जो छुरा है चाकू, उसने उन्होंने जो एक दुकान है मोहम्मद मंजूर, उनके दुकान पे उन्होंने रात में जाने के क्रम में वहाँ चापाकल है उसमें धो के उसको अंदर डाल दिया था। तो उसी के क्रम में 2 दिन पहले भी सूचना मिला था कि हमारी टीम जो कि रेड किए थे उनका पूछताछ किए थे, बट उन्होंने स्वीकार नहीं किया था उस टाइम। बट कल जब रिमांड लिया गया और आमने सामने पूछताछ किया गया मंजूर और काजी मंसारी से, तब उन्होंने स्वीकारा कि हाँ चाकू जो चूरा है उसमें वहाँ था। बट उनको जब घटना के बारे में जानकारी हुआ कि काजी मंजूर को, क्योंकि उनको पहले से ही कुछ 1 दिन पहले से चूरा जो था वो 1 दिन पहले से उनसे ले लिया गया था शाम को। उनको जानकारी हुआ कि काजी मंसारी के बारे में बताया गया था कि ये घटना इस चाकू से किया गया। उसी के क्रम में उसने क्या किया, वो हटा दिया उसको वहाँ से। तो इसीलिए 2 दिन जब हमारी टीम किया था वो नहीं मिल पाया। और जब आमने सामने किया गया कल, तब इन्होंने स्वीकारा कि हाँ हमने हटा दिया था, उसको हटा के अपने घर पे इन्होंने रख दिया था जो मंजूर है। फिर हमारा जो टीम है जाके उसको विधिवत घर से जब्त किया गया। जब्त करके FSL टीम के द्वारा बुला के उसको जांच किया गया कि इसमें प्रथम दृष्टता ब्लड मात्रा पाया गया है और उसको हम लोग FSL के लिए भेजा जाता है। और मोहम्मद मंजूर भी कन्फेस किया है कि एक दिन पहले हमसे दे के गए थे और नेक्स्ट डे घटना होने के बाद इन्होंने जब जानकारी मिला तब इन्होंने डर के, क्योंकि अगर पुलिस को पता चलेगा तो हमको भी गिरफ्तार किया जाता, उसी के क्रम में उन्होंने लेके चला गया। उसको जाके अपने घर पे रख दिया था, उसको जब्त किया गया। तो क्या मंजूर की भी गिरफ्तारी हुई है पूरे मामले में? जी, उनको भी गिरफ्तारी हुआ। अच्छा सर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएंगे उसमें एक ही चाकू का प्रयोग किया गया था या अलग अलग, कितने कट थे आखिरकार उसमें? टोटल 23 इंजरीज है, 23 इंजरीज है, अलग अलग किया गया, जो अलग अलग जगह पे है, हाथ पे भी है, बॉडी पे भी है। एक ही वेपन से या अलग अलग? एक ही वेपन से। तो बड़ा छोटा इंजरी इस तरह से अलग अलग नहीं, एक ही चाकू से यही से बार बार वार किया गया। घटना अभी जो तो लगभग 1 बजे की, और जिस टाइम जो घटना जो लाइट कट हुआ था उसी के टाइम। उस दौरान क्या हुआ जीतन साहनी और ये चारों आरोपी के बीच में? उस दौरान जब ये पीछे से दरवाजे ये लोग अंदर गए थे, अंदर जाके वहाँ जो चाबी ये लोग खोजने की कोशिश किया संदूक का, फिर वो जग गए। जगने के बाद विरोध हुआ, विरोध के क्रम में काजी मंसारी के द्वारा वार किया गया और बाकी लोग भी थे उसके साथ में।
और वार करके उनको इस घटना को कार्य किया है। अच्छा, सर, ये जो पहले उसने संदूक को तोड़ने की कोशिश की, ये चाबी खोजी, तो पहले ये खोजा या फिर पहले मारपीट किया? पहले चाबी को खोजने की कोशिश की लोग, तब तक वो जग गए थे, क्योंकि जगने के बाद फिर वहाँ विरोध हुआ। विरोध के बाद उनका हत्या करके ये लोग बाद में संदूक लेके चले गए। जो संदूक पुलिस को बरामद हुआ तालाब से, तो क्या उसमें ताला लगा हुआ था? जी, ताला लगा हुआ था। किस तरह का ताला लगा हुआ था, कुछ बता पाएंगे? ताला लगा हुआ था उस टाइम, बाद में उसको क्या उसको तोड़ा नहीं जा सकता था? क्या ऐसा ताला था क्या? तो देखिए, वो थोड़ा प्रयास तो ये लोग किया है, क्योंकि वो रात में था, अंधेरा था, वहाँ लाइट कटा हुआ था। उसी के क्रम में ये लोग जाके लेने की कोशिश किया, बट वजन ज़्यादा था और वो लोग जाके फेंक के उसको भाग गए। कितने ताले लगे थे संदूक में? एक था। मोटिव तो यही है कि क्योंकि परेशान था, बहुत कर्ज में डूबा हुआ था, और इसको ये लोग कागज़ लेके जाने के लिए ये भी था, बट उसमें जब अनबन हुआ तो उसको मारने के भी ये लोग सोचे थे। तो उसी के क्रम में ये लोग घटना को कारित किया गया। तो इसको तो पता रहा होगा पहले से कि इसी में पेपर है, जो बंदूक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, इनको पता था, क्योंकि ये लोग आना जाना था उनका वहाँ। सर, 3 गिलास की जो बात आ रही है कि वहाँ 3 गिलास रखे होते, तो क्या कुछ ऐसी जानकारी मिली कि उसमें कुछ था भी या सादा जी, था? FSL में हम लोग, जैसा लास्ट पहले भी हमने बताया PC में, कि इनको जब्त करके हम लोग FSL के लिए फिंगरप्रिंट भी उसमें मिला हुआ है, और जब्त करके हम लोग FSL का भी जांच के लिए भेजा जा रहा है। पूरे मामले में सर और किसी गिरफ्तारी हो सकती है या फिर नहीं, क्लोज हो गया पूरा मामला? अभी तक तो अनुसंधान में अभी ये पहले 4 गिरफ्तारी हुआ, अभी मंजूर की गिरफ्तारी हुआ। अभी हम लोग अग्रतर अनुसंधान में अगर कुछ बात आते हैं तो फिर हम लोग उसको देखा जाएगा। इन चारों का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी सामने आ चुकी है? जिस तरह से ये लोग हत्या की है, ये कॉमन नहीं हो सकता? क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, आपराधिक इतिहास नहीं है। अभी हम लोग जो हमारा जो हिस्ट्री में अभी तक जो जांच पड़ताल में नहीं है। सर, घटना स्थल से कितनी दूरी पर इन्होंने चाकू को छिपाया था? लगभग ऑलमोस्ट 800 मीटर। क्या किस चीज़ का वो दुकान था जिसमें इसमें चाकू को डाला? वो जो दुकान जो मंजूर जी का था, मंजूर वो जो झाड़फूक का दुकान है, जो झाड़फूक करते हैं, वो उसमें जो चाकू है उसको झाड़फूक पे यूज़ करते थे और तावीज़ भी बनाते थे उससे। क्या सर मंसूर जी को जानकारी नहीं थी कि इस चाकू से हत्या किया जाएगा? उनको जानकारी था, तो उसमें इसलिए मांग के तो लेके गए थे, बट उसमें जब घटना के बारे में जब जानकारी हुआ तो इस टाइप कि जब घटना हुआ इस टाइप का, तो काजिम अंसारी लेके गए तो उसको जानकारी हुआ, तो इसीलिए डर के उन्होंने छुपा दिया था। सर, कहाँ छिपाया था? अपने घर पे। और फिर दूसरे दिन उसको संस्था छुआ कि हम भी गए थे, हम भी उनसे बात किए थे, उन्होंने भी एक कागज़ दिया था जो हमको इन्होंने एसआईटी टीम को हम दिए थे। तो अभी हम उनका फिर और पूछताछ अग्रता किया जाएगा। उनको और किसी पर शक है क्या सर? तो वही हम बता रहे कि पहले हमको एक कागज़ उन्होंने दिया जब हम गए थे मिलने के लिए, जब DSP साहब देते उस टाइम हम उसको कागज़ भी हम ले लिए और उनको बातचीत हुआ है। फिर हम लोग अग्रसर अनुसंधान में पूछताछ जारी रहेगा। नहीं, उन्होंने ये बात बताया कि उनको ये पता था कि उनके पिताजी सूद का या शराब का कारोबार करते थे, कुछ बताया उन्होंने? तो उस टाइप का नहीं जो उन्होंने बताया कि, बट हम लोग जो कागज़ मिला है उसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। ठीक सर, एक सवाल ये कि प्रमोद सहनी जो जितेंद्र सहनी के साथ रहा करता, उसका खाना वाना बनाता था, बताया जाता है कि वो रोज रहता था। आखिर घटना के दिन पुलिस भी इंटरोगेट किए थे, लेकिन घटना के दिन वो सडनली घर पे नहीं था। अगर नहीं था तो गया कहाँ था और क्यों गया था, बाहर क्यों था? तो वो सुबह को रात में खाना खा के, वो जैसा उसको पूछताछ कर, रात में खाना खा के वो घर चला गया था। और हम लोग अभी तक जो अनुसंधान किए हैं, अभी तक इसमें जो गिरफ्तारी हुआ है उसी के क्रम में उनको भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, और अग्रतर बगल लोगों को भी पूछताछ जारी है, और पूछताछ किए हम लोग, बहुत सारे लोगों को पूछताछ किए, और जो CCTV जो फुटेज आधार पर अभी भी कुछ लोगों को चिन्हित किया, पूछताछ कर रहे हैं। अगर अग्रसर अनुसंधान में जो भी तत्व आए तो उसके बाद फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कोई रीजन वो बताया कि उस रात क्यों नहीं वो था? प्रमोद सहनी कोई रीजन बताया कि उस घर में क्यों नहीं था? खाना खा के बोला था जाके सो गए थे।